राधे राधे बच्चों। आज जो हमारी क्लास होगी वो क्लास 11th के लिए है। कक्षा 11। कक्षा 11 में भी 2 बुक हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड बुक। तो हम लोग पहली यूनिट की बात करेंगे। जो पहली यूनिट है वो रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। और क्लास 11th के बच्चे ध्यान दें कि चैप्टर वाइज चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और यह पहला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और यदि 11th के बच्चे और अपने मित्रगणों को इसको शेयर करेंगे, और यदि नए कैंडिडेट क्लास 11th के देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, जिससे न्यू वीडियो बनने की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, क्लास 11th का भी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे एसएमएस आ रहे थे कि सर प्लीज़ क्लास 11th की भी क्लास स्टार्ट कीजिए, चैप्टर वाइज चैप्टर विद नोट्स सहित। तो उनकी बातों को रखते हुए हम लोग 11th का भी देखते हैं और इंटर का भी देखेंगे। एक दिन 11th तो एक दिन इंटर की इस तरह से चलेगा, और यदि और टाइम मिला तो हम दोनों वीडियो अपलोड करेंगे। सो प्लीज़ आपको बेल आइकन दबाइएगा, जिससे न्यू वीडियो बनने की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कहाँ पर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मतलब कि शुरुआती है, पहली यूनिट है कि रसायन विज्ञान की सबसे पहली यूनिट है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? क्लास 11th की, और यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट क्या है? रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं इंग्लिश में बोला जाए सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारा चैप्टर है जो कि पहली यूनिट से स्टार्ट हो रहा है। यूनिट फर्स्ट है 11th क्लास का, ठीक है ना। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि इसमें हम क्या बात करेंगे कि कुछ ऐसे रसायन विज्ञान के अवधारणा बात करेंगे कि लॉ क्या होते हैं, केमिस्ट्री के लॉ क्या है, इनके नियम क्या है, किस प्रकार से इनकी तत्व क्या है, यौगिक क्या है, या हम किसी पदार्थ या द्रव की सांद्रता को कैसे निकालेंगे, मोलरता या मोलरता से। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले ये बात करें, किसी चीज की बात करना चाहें तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होगी। यदि हम डेफिनेशन की बात करें, देखिए साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा। रसायन विज्ञान, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री। क्या बोला जाता है? केमिस्ट्री। अब यदि हम इसकी बात करें तो रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संरचना और संगठनों का अध्ययन करते हैं, वह रसायन विज्ञान। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिससे पदार्थों के गुणों,
संगठन तथा उनकी रासायनिक तथा उनकी रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, संगठन तथा उनकी रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो रसायन विज्ञान क्या होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ का, मान लो ये चाक है, ठीक है ना, ये एक मार्कर है, यह एक प्रकार का पदार्थ है, तो इस पदार्थ के गुण क्या है, मतलब इस मार्कर के गुण क्या होंगे, तथा क्या कह रहा है, संगठन, यह मार्कर किन किन द्वारा से बना होगा या संगठन, तथा कह रहा है कि रासायनिक क्रिया, मतलब यह किसी के साथ अब क्रिया कराई जाए तो वह क्या अपना परिवर्तन देगा, इसकी रासायनिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है, किसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। नोट करके लिख लो कि जो आपकी केमिस्ट्री है, जो हमारी केमिस्ट्री है वह क्या थी, जो केमिस्ट्री थी वह मिस्र के प्राचीन नाम केमिया, किससे, केमिया से प्राप्त करते, किसके नाम से प्राप्त करते, केमिया से बनी है। मतलब जो केमिस्ट्री है वह मिस्र के प्राचीन केमिया के नाम से बना है। दूसरा हम नोट क्या लिख सकते हैं या पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री बताइए, फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो फादर ऑफ केमिस्ट्री है लेवाइजियर, या इसे कोई लेवाइसर बोलते हैं, LAVOISER, लेवाइजियर। ये कभी कभार पूछता है ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री, ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री। तो जो इनके ग्रैंडफादर हैं वो बर्जेलियस हैं, क्या है, बर्जेलियस। तो ये आपकी रसायन विज्ञान क्या होती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठनों तथा उनमें होने वाली रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, वह रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान मिस्र की एक खान थी, उस खान को के नाम से इसीलिए वहाँ पर कोयला प्राप्त होता था, इसलिए मिस्र को प्राचीन नाम क्या कहा जाता था, केमिया कहा जाता था, और केमिया से ही वहाँ पर सबसे पहले केमिकल प्राप्त हुआ है, तो इसलिए उसे क्या कहा गया, केमिका या केमिया, जिसके नाम से बना केमिस्ट्री। अब फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवेनियस या एंटोनी लेवाइजियर के नाम से जाना जाता है, लेवाइजियर के नाम से। और जो ग्रैंड फादर है केमिस्ट्री के वो बेल्जियस के नाम से जाने जाते हैं, क्या नाम है, बेल्जेलियस के नाम से जाने जाते हैं। तो ये डिफिनीशन हुई, इसको कॉपी करिए। अब नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट जो होगा, अब यहाँ पर क्या है कि पदार्थ के गुणों की बात करते हैं, तो नया टॉपिक हम बताते हैं क्या होता है कि पदार्थ किसे कहते हैं, क्या पदार्थ, या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं कि द्रव्य कहते हैं, द्रव्य, द्रव नहीं द्रव्य, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मैटर। अब इनका हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि पदार्थ या द्रव्य या मैटर की बात करें तो हर एक वस्तु क्या है, एक द्रव्य है या पदार्थ, कोई भी जो ब्रह्मांड में हम हैं, आप है, कोई भी है, वो सब क्या होता है, पदार्थ। तो इसकी परिभाषा की मैं बात कर दूं तो परिभाषा क्या बोल सकते हैं कि पदार्थ वह है जो
पदार्थ वह है जो कुछ स्थान घेरता हो, कुछ स्थान घेरता है, कामा जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव मतलब महसूस करना, तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, किसके द्वारा, ज्ञानेंद्रियों या इंद्रियों द्वारा, या इंद्रियों से लिखिएगा, इंद्रियों से कर सकते हैं। जैसे कि बात कर दिया जाए, कोई भी बात है, जैसे चौक हो गया, या फिर डस्टर हो जाता है, या फिर पानी, वायु हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। मतलब कि पदार्थ या द्रव्य वह होता है जो कुछ ना कुछ क्या करता हो, स्थान घेरता हो, उसका कुछ ना कुछ स्थान हो, उसका कुछ द्रव्यमान हो, तथा जिसको अनुभव कर सकते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा। मतलब कि आई सपोज दैट, मान लो कि ये आपका क्या है, एक मार्कर है, तो इस मार्कर को वेट करेंगे तो कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, द्रव्यमान होगा, तभी तो वजन है। और इसको यदि हम किसी प्लेस पे रख दें, यहाँ पे रखेंगे तो यह इतना स्थान घेर लेगा। और इसको हम क्या करेंगे कि हम इसको टच करने से हमें पता चल रहा है कि यह एक प्रकार का ठोस हमारे इंद्रियों द्वारा महसूस हो रहा है, या मैं अनुभव कर पा रहा हूँ कि यह एक प्रकार का ठोस है, तो वे सभी क्या होते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम हेडिंग की बात करते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण। इसे लिखिएगा, पदार्थ के वर्गीकरण में मतलब कि हम लोग बात करते हैं कि पदार्थ का वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो नई हेडिंग बना लीजिएगा, हेडिंग बनाइएगा, पदार्थ का वर्गीकरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है ना। अब देखिए, पदार्थ के वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु, तो हमारे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, ये हमारा यूनिवर्स है, क्या है, एक ब्रह्मांड है। अब इस ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, एक तो ऊर्जा, जिसे हम लोग एनर्जी बोलते हैं, दूसरा क्या है, द्रव्य। क्या होता है, द्रव्य। ठीक है ना। अब मैं पर्टिकुलर एक की बात कर दूं कि जो एनर्जी है, वह एनर्जी क्या बोलता है कि आइंस्टीन के नियम से या अविनाशिता का सिद्धांत क्या बताता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। तो एनर्जी जो होगी वो ब्रह्मांड में सदैव इक्वल होगा। द्रव्यमान और एनर्जी का योग सदैव क्या होता है, बराबर होता है। तो द्रव्यमान एनर्जी, अब एनर्जी को हम लोग, आइंस्टीन का एक नियम था एनर्जी को, क्या, E बराबर mc स्क्वायर, या आइंस्टीन का सूत्र था, m द्रव्यमान होता है, c प्रकाश का वेग होता है। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है। तो एक चीज ये याद रखिएगा, जो द्रव्यमान और एनर्जी है ब्रह्मांड, वह सदैव बराबर हो सकती है, सदैव इनका मतलब यदि कहते हैं कि एनर्जी प्लस, ऐसे समझना है आपको, एनर्जी प्लस मैटर, मतलब कि द्रव्यमान इक्वल टू सदैव 100% होगा। अब बस फर्क इतना आ सकता है कि यदि एनर्जी 70 है तो द्रव्यमान 30 होगा, तब 100 होगा, या फिर एनर्जी 30 हो सकता है और द्रव्यमान 70 होगा, तब 100 होगा। मतलब इन दोनों का जो योग होगा वो सदैव 100% होगा। अब किसी न किसी का कम ज्यादा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि एक मोटे व्यक्ति और एक पतले व्यक्ति के लिए,
यदि पतला व्यक्ति है तो उसका द्रव्यमान या वजन कम है, लेकिन उसको रनिंग किया जाए तो वो बहुत तेज भागेगा, अर्थात उसके पास एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है ना। यदि इसी प्रकार से यदि हम मोटे व्यक्ति कर ले तो उसका द्रव्यमान तो ज़्यादा है लेकिन उसके पास एनर्जी कम है। तो पतले व्यक्ति के पास एनर्जी ज़्यादा है, द्रव्यमान कम है, और मोटे वाले व्यक्ति के पास द्रव्यमान ज़्यादा है और एनर्जी कम है, लेकिन इन दोनों का सम या ऐड करेंगे तो दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। तो आइंस्टीन के हिसाब से यह कहा जाता था, आया अविनाशिता के सिद्धांत से हम लोग क्या जानते हैं कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट। ऊर्जा की परिभाषा दें तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे हम लोग सोलर एनर्जी, सनलाइट को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं ना एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। उसी प्रकार से क्या होता है कि केवल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ना ही एनर्जी लॉस होती है और ना ही एनर्जी गेन करता, वो एक कांस्टेंट होता है। तो ये एनर्जी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसके, द्रव्यमान की बात करें। तो देखिए जो द्रव्यमान है इसी को हम बात कर ले कि इसको हम दो के आधार पर भाग सकते हैं, भौतिक और एक हो जाएगा रासायनिक। यदि हम भौतिक की बात करें तो भौतिक अवस्था में दो ही प्रकार, या तो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या तो गैस होगी। द्रव्य क्या होगा, या तो ठोस अवस्था में होगा, या तो द्रव अवस्था में होगा, या तो गैस अवस्था में होगा। अब रासायनिक के आधार पर बात करें तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या पदार्थ बोलते हैं, द्रव्य या पदार्थ। अब रासायनिक वर्गीकरण करें तो ये टू टाइप के मिलेंगे। एक तो मिलेगा शुद्ध पदार्थ और एक मिलेगा मिश्रण। क्या मिलेगा, मिश्रण या मिक्सचर या प्योर सब्सटेंस। देखिए शुद्ध पदार्थ की मैं बात करूं, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके केमिकली तत्वों के प्रॉपर्टियां सदैव क्या हो, समान। ये मत समझिएगा कि लोकल लैंग्वेज के आधार पर कि दूध में पानी मिला दिए तो अशुद्ध हो गया। केमिकल प्रॉपर्टियां समान हो, उसमें चाहे एक, दो या दो से अधिक कितनी भी चीजें मिला दी जाए, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी समान होती है तो वे क्या कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब हम मिश्रण की बात करें तो मिश्रण जो होंगे वो दो प्रकार होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। ये मिश्रण के टाइप हैं। अब हम शुद्ध पदार्थ की बात करूं तो शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो भी अभी दो प्रकार के होते हैं। एक तो शुद्ध पदार्थ या तो तत्व होगा और दूसरा शुद्ध पदार्थ या तो वह यौगिक होगा, तत्व या यौगिक। अब देखो जो तत्व होते हैं वह तत्व दो प्रकार, सॉरी तीन प्रकार के होते हैं। या तो वह ठोस होगा, सॉरी धातु जैसे आयरन, या तो वह अधातु होगा जैसे कार्बन, या तो वह उपधातु होगा जैसे गैलेनियम, कह सकते हैं गैलेनियम Ge होता है। और यौगिक की बात करूं तो यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक या तत्व तो आपस में मिलकर बनते हैं। तो यौगिक दो प्रकार के होंगे। एक तो बोला जाता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होगा अकार्बनिक यौगिक। तो ये टू टाइप के होते हैं, क्या होते हैं कि यौगिक होते हैं। तो यह एक वर्गीकरण है कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को किस प्रकार से बांटते हैं कि ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, वह ऊर्जा और द्रव्यमान के रूप में विद्यमान है। एनर्जी और द्रव्य का योग सदैव इक्वल होता है, बस किसी का कभी द्रव्यमान ज्यादा होता है तो एनर्जी कम हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा होगा तो द्रव्यमान कम हो जाएगा। एनर्जी या ऊर्जा की बात करो तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। इसको आइंस्टीन ने E बराबर mc² के आधार पर किया, जहाँ पर m द्रव्यमान होता है, c प्रकाश का वेग होता है और प्रकाश का वेग क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है।
अब ये द्रव्य की बात करूं तो द्रव्य दो प्रकार के, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर ठोस की अवस्था में, द्रव की अवस्था में या तो गैस की अवस्था में होगा। रासायनिक वर्गीकरण में ठोस को सॉलिड, द्रव को लिक्विड और गैस को गैस। रासायनिक वर्गीकरण में ये दो है, एक शुद्ध पदार्थ होगा, एक या तो मिश्रण होगा। यदि मिश्रण है तो वह समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण होगा। और यदि वह शुद्ध पदार्थ है तो शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वह तत्व के रूप में होगा या तो यौगिक के रूप में। यदि तत्व है तो तत्व तीन प्रकार के, आवर्त सारणी जो पाई गई पीरियोडिक टेबल में उसमें तत्व तीन प्रकार के हैं, ठोस अवस्था धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी है। और यदि कंपाउंड है तो कंपाउंड या तो वह कार्बनिक यौगिक होगा या तो फिर अकार्बनिक होगा। तो इतना वर्गीकरण है, इस प्रकार से बटा हुआ। तो प्लीज राइट डाउन नाउ, इसको आप लोग कॉपी करिए। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे ये वर्गीकरण हो गया। वर्गीकरण के बाद अब हम देखेंगे कि जो पदार्थ के भौतिक के आधार पर वर्गीकरण किसके आधार पर करेंगे, कि द्रव्य या पदार्थ के भौतिक के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। और हमने जाना है कि भौतिक के आधार पर वर्गीकरण कितने टाइप के होते हैं, तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। या तो वह ठोस अवस्था होगा, या फिर वह द्रव अवस्था होगा, या फिर वह गैसीय अवस्था होगा। और जो अवस्थाएं होती हैं वह क्या होती हैं, एक दूसरे के रूप में बदल भी सकती हैं। वो ठंडा करने पर भी चेंज होता है, गर्म करने पर भी चेंज होता है। तो सबसे पहले मैं जानूंगा क्या कि इनकी अवस्था क्या है और किस डिफिनेशन या क्या प्रॉपर्टियां हैं कि उन अवस्थाओं को पहचान सके कि ठोस अवस्था की क्या प्रॉपर्टी है, या द्रव अवस्था की क्या प्रॉपर्टी है, या फिर गैस अवस्था की क्या प्रॉपर्टियां हैं। तो इस आधार पर हम लोग देखेंगे। तो बात नेक्स्ट हेडिंग है, या चलिए नेक्स्ट हेडिंग नेक्स्ट टाइम, अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा पदार्थों की भौतिक अवस्था। तो ये है, फिर नेक्स्ट आपको नेक्स्ट टाइम मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट करिएगा, उसका सुधार होगा। और अपने न्यू बच्चों को सब्सक्राइब करके बता दीजिएगा कि क्लास 11th की भी क्लास स्टार्ट है, जिससे कि वो सभी लोग इस वीडियो को देख सकें। तो धन्यवाद।